नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दासपुर में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभर चुकी है। पूरे देश में आधे से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वापस भाजपा की सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए नीमच की अगर अपन बात करें तो नीमच में कहीं ना कहीं भाजपा के दो दिग्गजों में फूट दिखाई दे रही है। यह फूट है विधायक दिलीप सिंह परिहार और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार की। पवन पाटीदार के कार्यक्रमों में विधायक को नहीं बुलाया जाता है और विधायक के कार्यक्रमों में जिलाध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विशेषज्ञ विष्णु जी परिहार से। सर, 2023 का चुनाव सर पर है। पूरे प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेता अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन नीमच में भाजपा के दो दिग्गज नेताओं में फूट दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही आपका कहना है कि बीजेपी 2024 की तैयारियां बहुत व्यापक पैमाने पर कर रही है। हाल की गुजरात जीत को हम देखें तो बीजेपी इसको अपना टीज़र यानी कि फिल्म रिलीज़ होने के पहले का एक जिसको कहते हैं मुखड़ा बता रही है उसको, और प्रचंड बहुमत वहाँ पे मिला है बीजेपी को। इस चीज़ के इस स्थिति को देखने के बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ये कोशिश है कि जहाँ जहाँ अलगाव की स्थितियाँ हैं संगठन के भीतर, सत्ता के भीतर या सत्ता और संगठन के बीच में, उन सबको कैसे दुरुस्त किया जाए। हम स्थानीय स्तर पर अगर आते हैं तो नीमच का मसला सबके सामने है। यह तय बात है कि विधायक और जिलाध्यक्ष के बीच में कई बार यह चीज़ सार्वजनिक हो चुकी है, ख़ास तौर से कार्यक्रमों में बुलाने को लेकर के। किसी का नाम नहीं छपता है अगर इन्विटेशन कार्ड में तो वहाँ नाराज़गी होती है, किसी का नाम छप जाता है तो उस पर आपत्ति होती है। ये तो एक छोटा मसला है, लेकिन इन सब के अलावा एक और ख़ास चीज़ हमको ये देखने को यहाँ पे मिल रही है लगातार कि गुट विशेष बन चुके हैं। जैसे कि नगरपालिका में आप देखिए, स्पष्ट तौर पे नगरपालिका उपाध्यक्ष और उनके पति जो हैं वो अपना खुद का अपना वजूद रखते हैं, और जब नगरपालिका का गठन हो रहा था तो उस समय ये गुट चरम पर था, ये शीर्ष बहुत चरम पर दिखाई दे रहा था, ये स्थिति, ये अवस्था जो थी। तो नगरपालिका में आप गुटबाजी देख लीजिए, इसके बाद सत्ता में देख लीजिए और संगठन में देख लीजिए, ये तीनों का जो जिस तरीके से खेमाबाजी जो हो रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं को तकलीफ़ देने वाली है। आम कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए लड़ने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, अपनी पार्टी को येन केन प्रकार जीत दिलाना चाहता है, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण रखने वाले नेता खुद इस तरीके से अलग थलग जाते हैं तो पार्टी को तो इसका नुकसान होना स्वाभाविक है। और आने वाले समय में जब 1 साल बचा है, अगले नवंबर में हमको यहाँ पे चुनाव देखने को मिलेगा, इसके बीच में बमुश्किल 6 महीने की अवधि ऐसी बचती है जब बीजेपी पूरी तैयारी से चुनावी मोड पर आ जाएगी। तो 6 महीने के भीतर ऐसे कौन से पैंतरे हैं जिससे सत्ता और संगठन के बीच की ये धुरियाँ पट जाएगी और ये खाई ख़त्म हो जाएगी, ये तो समय बताएगा। सर, देखा गया है कि बड़े बड़े कार्यक्रम जो विधायक जहाँ भूमि पूजन करने जाते हैं वहाँ पर एक मंडल अध्यक्ष का नाम आ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का नाम नहीं आता है वहाँ पर। वहीं कई जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी देखा जाता है, उनमें भी रोष है ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कार्यकर्ताओं में ये भावना ज़रूर रहती है कि हम सब कैसे भी करके अपनी पार्टी और अपने संगठन के लिए एक जाजम पे खड़े हों, लेकिन नेता है कि मानते नहीं वाली बात है। और गुटबाजी का जो ज़माना हमने कांग्रेस में देखा था वो अब बीजेपी में दिखाई दे रहा है, और इसका इफ़ेक्ट आने वाले चुनाव में तो 100% होगा ही। यदि ये जो बीच में चटाई में छेद हो रहे हैं इनको सीला नहीं गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये स्थिति बीजेपी को शर्मनाक दौर से गुजरने के लिए मजबूर कर सकती है, बशर्ते बीजेपी इस चीज़ को कैसे बेहतर कर ले। सूत्रों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे विधायक के रूप में। तो कहीं ना कहीं विधायक अभी वर्तमान विधायक का जो खेमा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डैमेज करने की कोशिश करेगा? ये हालांकि देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज़ है कि राजनीति एक ऐसा पैमाना है कि जहाँ पर किसी भी हद तक आदमी अपने हित के लिए गुजर जाना चाहता है तो कोई कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक पवन पाटीदार जी का मसला है तो ये उनका अधिकार है कि वे विधानसभा की दावेदारी करें, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है।
और संगठन उनको कितनी गंभीरता से लेता है ये संगठन जाने। लेकिन जहाँ तक विधायक का और दोनों के बीच का मामला है तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति अपनी लकीर लंबी करना चाहता है, और यदि ऐसी अवस्था आती है यहाँ पे कि परिवर्तन हो रहा है तो कहीं न कहीं ये बात तो आपको देखने को मिलेगी ही सही। ऐसा नहीं लगता दिग्गज नेताओं को बीच में आके खाई मिटानी चाहिए? बिल्कुल, दिग्गज नेताओं को बहुत पहले शुरुआत नीमच से ही करना चाहिए, और हमारे यहाँ तो इतिहास रहा है कि परिवर्तन रैली से लगा करके और जितने तमाम मुद्दे जो शुरू होते हैं वो नीमच ज़िले से शुरू होते हैं। तो इस बात की शुरुआत भी संगठन यहीं से करे और सत्ता यहीं से करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता भारत जोड़ो को यात्रा का प्रभाव भी आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जिस साइलेंट मोड पे यह यात्रा चल रही है उसके बावजूद अपने आप जो भीड़ जुट रही है बिना किसी प्रचार प्रसार या बिना किसी बड़े जिसको हम कहते हैं बड़े लेवल पे, ऐसे छोटे छोटे आयोजनों में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रचार होता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं हो रहा है। उसके बावजूद वहाँ जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, ये कहना एक अलग बात है कि वो वोटों में कन्वर्ट होती है भीड़ या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को तनाव देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा भी एक विषय है, और बीजेपी के कहीं न कहीं बातों में, चिंतन में भारत जोड़ो यात्रा भी चिंता का विषय तो है। सर, मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी गुजरात फार्मूला यहाँ पर अपना सकती है, क्या लगता है ये यहाँ सफल होगा कि नहीं होगा? गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ लगभग 35-40 लोगों के टिकट काटे, वो भी ऐसे लोगों के जो काफ़ी सीनियर थे, बहुत वजूद रखते थे अपने अपने क्षेत्रों में और लंबे समय से वे विधायक बने हुए थे, उनमें मंत्री भी शामिल हैं। वो फार्मूला जब उन्होंने वहाँ पे लागू किया तो बहुत सफल रहा है और बहुत प्रचंड बहुमत से वहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ भी देखने को हमको नहीं मिला था, वहाँ ऐसा कोई फार्मूला लागू नहीं किया गया था। परिणाम सबके सामने है, वहाँ पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। स्वाभाविक रूप से 2024 की दृष्टि से केंद्र में जब काबिज होना बीजेपी चाहती है तो हर प्रदेश में भी अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहेगी। इस लिहाज से स्वाभाविक लग रहा है कि गुजरात का सक्सेस फार्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है, और यदि ऐसा किया गया तो मान के चलिए कि मालवा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नीमच इससे अछूता बिल्कुल नहीं रहेगा। एक बात और सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस इस बार इनके दो चेहरों पर यह कर सकती नीमच में, उमरा सिंह गुजर और तरुण बाइती, दोनों के ही ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी बीजेपी को दिक्कत दे सकती है। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी जगजाहिर है। इस बार कांग्रेस इस गुटबाजी से कैसे लड़ती है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक सिस्टम चलता है। कांग्रेस ने पिछली बार तमाम विरोधियों को एक तरह से ये दिखा दिया था कि आप किसी भी हद तक चले जाएं, कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, तमाम एग्ज़िट पोल्स जो हैं वो अगेंस्ट चल रहे थे, उसके बावजूद यहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। ये अलग बात है कि बीजेपी का भी विपक्ष उतना ही मजबूत था, लेकिन बाद में वो सरकार मंत्रियों के चले जाने से, 22 मंत्रियों के चले जाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा पूरा अलग हुआ और सरकार चली गई। अब आपने जो बात कही है वो यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में ऊपर से लगा के नीचे तक, यानी स्थानीय स्तर पे भी हमने गुटबाजी देखी है, और उसका नतीजा हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि कांग्रेस जीतती नहीं है। इस बार जिस तरह की बात हो रही है कि जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा रहा है या जिन पे संभावना जताई जा रही है कि इन्हें टिकट मिल सकता है, उनके बीच की गुटबाजी का बीजेपी कितना फ़ायदा उठाती है ये बीजेपी को देखना होगा। लेकिन कांग्रेस इस गुटबाजी से कैसे उबर पाती है, ये कांग्रेस समय रहते कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ में विष्णु जी परियार, जिन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को अगर विधानसभा चुनाव जीतना है तो ये गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी। खबर दशपुर के लिए ललित नागदा के साथ पंकज मेनारिया।